बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। इफ़ लाप्लास ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट t upon pi is equal to 1 upon p to the power 3/2, then prove that Laplace of 1 upon square root pi t is equal to 1 upon p to the power 1/2। तो मैं ये वैल्यू दे रखी है यानी लाप्लास ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट टी अपान पाई के लाप्लास की वैल्यू 1 अपान पी टू द पावर 3/2 है। इसका हमें यूज़ करना है। तो हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, उसकी वैल्यू है 1 अपान स्क्वायर रूट पाई टी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कांस्टेंट को आप कंसीडर ना करें, लेकिन देख रहे हैं कि टी जो न्यूमरेटर में है वो अब टी डिनोमिनेटर में है। वेरिएबल को फोकस करें, टी डिनोमिनेटर में है। ये हम तब ऑब्टेन कर सकते हैं जब स्क्वायर रूट टी को अगर हम टी से डिवाइड कर देंगे तो ये पावर अभी 1/2 है। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो अपान में टी है तो एक पावर है, और डिवाइड चूँकि हो रहा है तो अपान में अब 1 में से 1/2 माइनस होगा, 1/2 पावर बचेगी यानी स्क्वायर रूट टी आ जाएगा। तो ये तभी होगा जब टी से डिवाइड करेंगे। कांस्टेंट को हम बाद में एडजस्ट कर देंगे, कांस्टेंट की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो है यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए यानी टी से डिवाइड करना होगा, तो हमें इसके लिए फार्मूला भी अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस वैल्यू को थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। तो लाप्लास ऑफ जो वैल्यू हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें इस वैल्यू को इस तरीके से लिख देंगे कि जो गिवन वैल्यू है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे यानी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट टी अपान पाई। तो यहाँ पर पाई तो अपान में आ जाएगा, और जैसे हमने टी से डिवाइड करेंगे तो ये रूट में टी आ जाएगा। टी और पाई तो यहाँ से मिल रहा है, 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू जो नज़र आ रही है आपको वो वही वैल्यू है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमको गिवन है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ पी से डिनोट कर देंगे। और इस कांस्टेंट जो 1/2 है इसको हम लाप्लास से बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसमें लीनियर प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और टी के ऊपर जो वैल्यू नज़र आ रही है वो वही है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हमें मालूम है, 1 अपान पी की पावर 3/2 है। और इसमें अब एक फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को हम लोग पहले देख लेते हैं। इस फार्मूले की वैल्यू क्या होती है, इससे हम लाप्लास ऑफ 1 अपान स्क्वायर रूट पाई टी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो ये फार्मूला जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हम इस फार्मूले को यहाँ बता देते हैं कि किसी फंक्शन एफ टी में जब टी से डिवाइड हो जाता है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके पी से लेके इन्फिनिटी के बीच में एफ एक्स का। एफ एक्स है क्या, एफ एक्स हमें मालूम है कि एफ एक्स जो है वो एफ पी में पी की जगह पर एक्स मिल जाएगा, रखने पर मिल जाएगा, यानी पी की जगह पर एक्स रख देंगे तो मिल जाएगा। लेकिन एफ पी क्या है, एफ पी जो होता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ टी का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जो भी निकालें वो आ जाएगा। तो इसमें एक्स पी की जगह पर एक्स करने पर ये वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी, और इसको इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ये कैपिटल एफ टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ये गिवन है क्वेश्चन में स्मॉल एफ पी, इसलिए हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब निकालेंगे इस फार्मूले का यूज़ करते हुए तो इंटीग्रेट कर देंगे पी से लेके इन्फिनिटी के बीच में। और जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ पी है, तो एफ पी की जगह पर यहाँ पर एफ एक्स रख दिया जाएगा। तो एक्स रखने पर 1 अपान एक्स की पावर हो जाएगी ये 3/2। आप अलग से फार्मूला लिख भी सकते हैं इसके सामने या इससे पहले। तो यहाँ पर हमने नीचे फार्मूला इसको लिखा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए मैं इंटीग्रेट के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो पावर हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, पी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में एक्स की पावर माइनस का 3/2 हो जाएगी। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर एक इसमें ऐड हो जाती है। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को फाइंड करना है। अगले पेज पर यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं 1 अपान स्क्वायर रूट पाई टी का 1/2 पहले से यहाँ पर चल रहा था पहले से, और
एक्स की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है और यही पावर जो है वो अपार्ट में लिख दी जाती है। और इंटीग्रेशन हम लोग जो कर रहे हैं वो p से इन्फिनिटी के बीच में कर रहे हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे तो -3/2 में 1 ऐड करेंगे, 1/1 करके एलसीएम लेंगे तो ये 1 का इधर इंटू हो जाएगा और 2 का इधर इंटू हो जाएगा, यानी माइनस का 1/2 पावर यहाँ पर बचेगी। तो 1/2 और यहाँ पर x की पावर -1/2 अपान में भी -1/2 बचेगा। p से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम इस 2 को डबल अपान में है तो 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस पावर को अगर प्लस करना चाहते हो तो अपान में कर लें, माइनस शुरू में आ जाएगा तो 2 ऊपर पहुंचा। x की पावर प्लस करने के लिए अपान में 1/2 कर ली है, और p टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट है। अब फिर हम यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें मिलेगा वहाँ पर x की जगह पर इन्फिनिटी रख देंगे। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 पूरे इसमें 2/x, p की जगह p रख दिया जाएगा 1/2। उसके बाद देखें इन्फिनिटी की पावर 1/2 इन्फिनिटी होता है, और अपान में इन्फिनिटी हो तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/p की पावर 1/2। आपको मालूम है कि इन्फिनिटी की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, और 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर अप्लाई किया, इन्फिनिटी हो गया और अपान में इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 2/p की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको जो फाइंड करना था, प्रूव करना था कि 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ पाई टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है 1/p की पावर 1/2 के इक्वल होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।